सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फिशेस। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फिशेस, बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फिशेस, न्यूट्रिशनल एंड मेडिसिनल वैल्यू, इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस, चैलेंजेस इन फिश इंडस्ट्री एंड सस्टेनेबल फिशरी प्रैक्टिसेस, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। फिशेस ग्लोबल इकोनॉमी और ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए हाईली वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ये न केवल फूड इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि कई इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं जो फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, फर्टिलाइजर्स और पेट फूड इंडस्ट्री में उपयोग किए जाते हैं। फिशरीज सेक्टर लिवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स में भी सिग्निफिकेंट योगदान देता है। तो ये इसका बेसिक इंट्रो था। डेफिनेशन है बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फिशेस। मछलियों से कई प्रकार के प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी होते हैं। इन्हें बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फिशेस कहा जाता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फिशेस। मछलियाँ न केवल भोजन के रूप में बल्कि उद्योग, चिकित्सा और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये कई क्षेत्रों में आर्थिक योगदान देती है और रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। पहला है ह्यूमन कंजप्शन। मछलियाँ प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत हैं और दुनिया भर में कई लोगों के आहार का मुख्य हिस्सा होती है। इनमें आवश्यक अमीनो एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। सेकेंड है फिशिंग इंडस्ट्री। मछली पालन और प्राकृतिक जल स्रोतों से मछलियों का शिकार एक बड़ा उद्योग है। यह लाखों लोगों को रोजगार देता है और कई देशों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करता है। थर्ड है एक्सपोर्ट एंड ट्रेड। कई देशों में समुद्री और ताजे पानी की मछलियों का निर्यात किया जाता है जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। श्रिम्प, टूना, सैल्मन और हिल्सा जैसी मछलियों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मांग रहती है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग। मछलियों से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं जैसे कि फिश ऑयल, फिश मील, गेलेटिन और ग्लू, जो कई उद्योगों में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल बैलेंस। मछलियाँ जल पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। वे जैविक नियंत्रण में मदद करती है और खाद्य श्रृंखला को संतुलित बनाए रखती है। नेक्स्ट देखेंगे बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फिशेस। मछलियों से कई प्रकार के प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी होते हैं। पहला है फिश ऑयल। यह मछलियों से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण उत्पादों में से एक है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। इसका उपयोग दवाइयों, पोषण सप्लीमेंट्स और सौंदर्य उत्पादों में किया जाता है। सेकेंड, फिश मील। यह सूखी मछलियों से बनाया जाता है और पशु चारा तथा उर्वरकों में उपयोग किया जाता है। थर्ड, फिश ग्लू। फिश ग्लू मछलियों की हड्डी और त्वचा से तैयार किया जाता है जो चमड़ा उद्योग और कागज निर्माण में उपयोगी होता है। फोर्थ है फिश गेलेटिन। मछलियों के कोलेजन से प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों, औषधियों और सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। नेक्स्ट, फिश लिवर ऑयल। कोड लिवर ऑयल एक प्रसिद्ध उत्पाद है जिसमें विटामिन ए और डी प्रचुर मात्रा में होते हैं जो हड्डियों और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। नेक्स्ट, आइजिंग ग्लास। आइजिंग ग्लास मछलियों के तैरने वाले ब्लैडर से प्राप्त एक विशेष प्रकार का पदार्थ है जो शराब और बियर को फिल्टर करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल एंड मेडिसिनल वैल्यू। मछलियाँ पोषण का एक समृद्ध स्रोत होती है और कई बीमारियों के उपचार में भी सहायक होती है। इनके सेवन से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं जो स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसमें फर्स्ट है हाई प्रोटीन कंटेंट। मछलियों में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करने और ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। इसमें मौजूद अमीनो एसिड शरीर के संपूर्ण विकास में सहायक होते हैं। सेकेंड, ओमेगा 3 फैटी एसिड। मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में होते हैं जो हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने, कोलेस्ट्रॉल कम करने और मस्तिष्क के कार्यों को बढ़ाने में मदद करते हैं। यह फैटी एसिड हृदय रोग, अवसाद और गठिया जैसे समस्याओं को रोकने में सहायक होता है। थर्ड है रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। मछलियों में विटामिन ए, डी, ई और बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ए आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है और विटामिन ई त्वचा तथा बालों के लिए फायदेमंद होता है। मछलियों में पाए जाने वाले कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक और आयोडीन जैसे खनिज शरीर की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मेडिसिनल वैल्यू ऑफ फिशेस। पहला, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। मछली का सेवन हृदय की
धमनियों को साफ रखने और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दिल की धड़कन को सामान्य रखते हैं और हार्ट अटैक की संभावना को कम करते हैं। सेकंड, ब्रेन डेवलपमेंट एंड मेंटल हेल्थ। मछली में मौजूद ओमेगा 3 और DHA मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक होता है। यह याददाश्त को तेज करने, अवसाद को कम रखने और अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों से बचाने में मदद करता है। थर्ड, बोन एंड जॉइंट हेल्थ। फिश में विटामिन डी और कैल्शियम होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम करते हैं। मछली का तेल गठिया जैसी बीमारियों में सूजन को कम करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है आई हेल्थ। मछली में मौजूद विटामिन ए और ओमेगा 3 आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करते हैं और मोतियाबिंद तथा आयु संबंधी दृष्टि समस्याओं को रोकने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस। पहला है इकोसिस्टम बैलेंस। फिशेस एक्वाटिक फूड चेन में एसेंशियल रोल प्ले करती है और बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करती है। सेकंड, वेस्ट मैनेजमेंट। फिश फार्मिंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट का उपयोग फर्टिलाइजर्स और बायोफ्यूल्स बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है चैलेंजेस इन फिश इंडस्ट्री। मत्स्य उद्योग में निम्नलिखित चुनौतियां हैं। पहला है ओवर फिशिंग। एक्सेसिव फिशिंग से मरीन बायोडाइवर्सिटी प्रभावित होती है, जिससे कई फिश स्पीसीज विलुप्ति के कगार पर आ जाती है और फूड चैन का संतुलन बिगड़ जाता है। सेकंड, वाटर पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल रन ऑफ और प्लास्टिक पोल्यूशन के कारण वाटर बॉडीज दूषित हो जाती हैं, जिससे फिशेस की हेल्थ और एक्वाकल्चर सिस्टम पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। थर्ड, क्लाइमेट चेंज। राइजिंग टेम्परेचर्स और ओशन एसिडिफिकेशन से फिशेस के नेचुरल हैबिटेट्स प्रभावित होते हैं, जिससे उनकी पॉपुलेशन और रिप्रोडक्शन रेट में गिरावट आती है। नेक्स्ट है इलीगल फिशिंग। अनरेगुलेटेड फिशिंग प्रैक्टिसेस से मरीन रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लोटेशन होता है, जिससे इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ता है और लोकल फिशरमैन की लिवलीहुड पर असर पड़ता है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल फिशरी प्रैक्टिसेस। पहला है एक्वाकल्चर एक्सपेंशन। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट्स में फिश फार्मिंग करने से नेचुरल फिश पॉपुलेशन पर दबाव कम होता है और सस्टेनेबल फिश प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलता है। यह तकनीक फूड सिक्योरिटी को भी सुरक्षित करती है। सेकेंड, इको फ्रेंडली फिशिंग मेथड्स। बाय कैच रिडक्शन टेक्निक्स और रिस्पॉन्सिबल फिशिंग गियर्स जैसे सेलेक्टिव नेट्स और बायोडिग्रेडेबल ट्रैप्स का उपयोग करने से मरीन बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित रखा जा सकता है। थर्ड है मरीन कंजर्वेशन प्रोग्राम्स। ओवरफिशिंग को रोकने और एक्वाटिक इकोसिस्टम्स को बचाने के लिए मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाते हैं, जिससे इंडेंजर्ड स्पीसीज को संरक्षण मिलता है और समुद्री पर्यावरण संतुलित रहता है। नेक्स्ट है वेस्ट यूटिलाइजेशन। फिश प्रोसेसिंग वेस्ट को बायोफ्यूल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में बदलकर इसका सही उपयोग किया जाता है, जिससे पोल्यूशन कम होता है और रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन संभव होता है। कंक्लूजन है फिशेस का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट रिवेन्यू और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में है। इनके बाय प्रोडक्ट्स कई इंडस्ट्रीज में उपयोग किए जाते हैं, जिससे फिशरीज सेक्टर्स सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में योगदान देता है। लेकिन ओवरफिशिंग और पोल्यूशन जैसी चुनौतियों को देखते हुए सस्टेनेबल फिशरी प्रैक्टिसेस को अपनाना आवश्यक है। तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इकोनॉमिक्स बाय FAO, फिश बाय प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी, यूटिलाइजेशन एंड बेनिफिट्स बाय सेविक स्लीम। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।